अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अपनी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। हमने सैंपल रिजल्ट्स कैलकुलेशंस करनी है। सैंपल रिजल्ट्स फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल या आपका कोई भी जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी कैलकुलेशंस आप किस तरह से करेंगे। जब आप HPLC पे टेस्ट लगाते हैं तो इस तरह से आपके पास स्टैंडर्ड हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिल HCl की कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। आपके पास स्टैंडर्ड 1, इसी तरह स्टैंडर्ड 2, 3, आपके मिनिमम 5 स्टैंडर्ड होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, जो बुक का क्राइटेरिया है। तो 2 आप सैंपल लगा लेते हैं, कंजक्टिव प्रिपेयर करते हैं 2 सैंपल और दोनों में से एक इंजेक्शन देते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशंस करते हैं सैंपल वाइज। अब हम देख लेते हैं कि हम इसकी कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड की और सैंपल की एवरेज निकालेंगे। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि हमारे 5 वर्किंग स्टैंडर्ड जो हैं वो ये हैं। आपने पाँचों लिखे हैं, उनको उनकी एवरेज ले ली। तो इसी तरह सैंपल के दोनों के आपने लिख लिए, इन दोनों को आप अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, आपकी पोटेंसी एज इज बेसिस पे क्या है। अगर ऑन राइट पे लगाते हैं तो उसका भी तरीकाकार आपको बताएंगे। नॉर्मली आपको पोटेंसी हमेशा एज इज बेसिस पे यूज़ करनी होती है, जो आप फार्मूले की मदद से निकालते हैं, वो अभी आपको बताएंगे। आपने स्टैंडर्ड का वेट क्या लिया, आपने सैंपल का वेट क्या लिया, सैंपल 1 का, सैंपल 2 का वेट क्या लिया, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली कैलकुलेशन का जो फार्मूला होता है वो सिंपल यही होता है, आपने ऐसे कैलकुलेट करना है या सैंपल के रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास परसेंट में निकलेगा। आप क्या करते हैं, आपका जो अननोन होता है उसको हमेशा आप ऊपर रखेंगे। अननोन जिसको हम सैंपल भी कह देते हैं, अननोन या सैंपल, ये आप ऊपर रखेंगे। अननोन जो सैंपल की रीडिंग है जिसमें AUC आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व भी हो सकता है, एब्जॉर्बेंस भी हो सकती है, या अगर UV पे कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय ये सैंपल कहलाएगा, सैंपल का एरिया, सैंपल की एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय सैंपल डाइल्यूशंस। अब डाइल्यूशंस क्या है, जो आपने उसको डाइल्यूट करके बनाया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का जो आपके पास ये एवरेज आया ये आएगा, AUC हो गया, या एब्जॉर्बेंस जो भी, अगर आप UV पे कर रहे हैं तो एब्जॉर्बेंस हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डाइल्यूशन। अब स्टैंडर्ड डाइल्यूशन से आपने इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय आ जाता है आपकी पोटेंसी जो आप एज इज में यूज़ करेंगे। नॉर्मल टेस्टिंग में आप हमेशा अपनी पोटेंसी एज इज पे यूज़ करेंगे। अब क्या है कि ये सैंपल डाइल्यूशन इसको डिवाइड कर रहा है, ये नीचे आ जाएगा, ये डिवीजन की जो डिवीजन है ये ऊपर चली जाती है। हम मैथ के इस रूल से वाकिफ़ हैं, मतलब आप यहाँ सैंपल AUC लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड AUC। अभी हम HPLC की टेस्ट कर रहे हैं रिलेटेड वर्किंग, तो हम HPLC से रिलेटेड ही कर लेते हैं। तो अगर सैंपल का एरिया आप ऊपर लिखेंगे तो डाइल्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड के ऊपर जाएगी, स्टैंडर्ड डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय सैंपल डाइल्यूशन। डिवीजन की डिवीजन नीचे आ जाएगी मैथ के रूल के तहत। हम नॉर्मली अपनी कैलकुलेशंस को इसी फार्मूले के तहत करेंगे। अब आपने फॉर एग्जांपल ये आपको पता चलेगा कि आपने अपनी डाइल्यूशंस ऊपर नीचे कैसे लिखनी है, उसकी वजह क्या होती है। हमारा जो सैंपल नंबर 1 है उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 38। अगर हम देखें तो 1 2 3 8 5 6 6 9, और स्टैंडर्ड का एवरेज क्या है 08 98 79। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सैंपल की जो डाइल्यूशन होगी वो आप जो कैलकुलेट करते हैं, ये किताब आपको कहती है। पहले तो स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन है। अगर हम स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन देखें तो स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन हमारी थी 25 mg, जो कि हमने 25 पूरा ही लिया है वेट, 25 mg लेके हम 100 कर रहे हैं, और जो सैंपल की डाइल्यूशन है वो हम 25.5 लेके 100 कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय पोटेंसी आ जाएगा, पोटेंसी एज इस पे वो भी लिख लेते हैं हम इसको 1 2 3 8 5 6 6 9 डिवाइडेड बाय 1 2 0 8 9 8 7 9 मल्टीप्लाइड बाय, ये अब 25 को 100 डिवाइड कर रहे हैं तो 100 नीचे चला जाएगा, 25 बाय 100 लिख सकते हैं इसको, और
ये नीचे तो 25.5 है सैंपल की वेट, और ये 100 डिवीजन की डिवीजन है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से आपकी सैंपल डाइल्यूशन हमेशा उलट लिखी जाती है। स्टैंडर्ड डाइल्यूशन के आपको पता होना चाहिए कि हम इसको उलट क्यों लिखते हैं। अच्छा जी, इसकी पोटेंसी एज इस पे है 95.71। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है ऑलमोस्ट, अगर हम इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 95.83%। अब हमने पोटेंसी एज इस पे यूज़ की है, इसलिए रिजल्ट आए आपके एज इज में। इसको इसमें वाटर कंटेंट है या एलओडी है, उस बेस पे आप इसकी कन्वर्जन खुद से करेंगे। ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए एज इज पे। अगर हम रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे आ चुका है एज इज पे 95.83% एज इज बेसिस। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसके अंदर वाटर कंटेंट आपको पता होने चाहिए। कोएफिशिएंट से आप वाटर कंटेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे वाटर कंटेंट आते हैं 3.94%। तो आप क्या करेंगे, ऐसे जब आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑन एनहाइड्रस बेसिस पे, तो आप कैसे करेंगे। आपका एज इज पे जो आंसर आया है, ऐसे एज इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस वाटर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसमें वैल्यूज अपनी ऐड कर लीजिए। ऐसे आपका एज इज पे है 95.83% डिवाइडेड बाय 100 माइनस वाटर कंटेंट 3.94 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको सिंपल मैथमेटिकल वे से कैलकुलेट कीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। 96.06 मल्टीप्लाइड बाय 100 और आपका एज इज पे रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। आपने इसमें से वाटर कंटेंट माइनस किए और जो आया उसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा ऑन एनहाइड्रस बेस आएगा। इसी में बुक आपको लिमिट देती है कि बुक आपको लिमिट देती है, फॉर एग्जांपल इसकी जो भी लिमिट आपको बुक ने दी होगी, बुक आपको लिमिट देती है 98 टू 102% ऑन एनहाइड्रस बेसिस। तो आपके ये फाइनल रिजल्ट्स होंगे। इसी तरह हर रॉ मटेरियल को आपने कैलकुलेट करना है, हमेशा आपके पास आंसर एज इज पे आएगा, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। ये भी हो सकता है कि ये जो पहले हमने फार्मूला यूज़ किया है इसके अंदर ही हम अपना एक स्टेप ऐड कर दें। आप पोटेंसी अगर ऑन एनहाइड्रस बेस पे लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, यहीं पे ये वाला स्टेप ऐड कर सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस वाटर कंटेंट। तो इससे भी आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स निकल आएंगे। शुक्रिया।